सारा में प्यार भरी राम राम। आपके अपने परिवार स्वामी जी के ट्रिक पर मैं सोनू स्वामी आपका तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आज हम राजस्थान के आर्ट एंड कल्चर में, कला एवं संस्कृति में हम पढ़ेंगे राजस्थान की लोक देवियाँ। आज हम करनी बाता के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। बिल्कुल एकदम डीपली से डीपली पढ़ाऊंगा। जितना मैं पढ़ाऊंगा बस उतने का आप नोट्स बना लीजिए। अगर आपके पास कॉपी पेन है तो उनका साथ साथ नोट्स बना लीजिए, ताकि एग्जाम के टाइम आपके ही काम आएगा भाई। चलो ठीक है, तो हम जानेंगे करणी माता के बारे में। क्या क्या बारे में पढ़ेंगे? जन्म पढ़ेंगे, इनका पिताजी का नाम पढ़ेंगे और माता का नाम पढ़ेंगे। इनके बारे में हम विस्तृत अध्ययन करेंगे। साथ ही हम यह जानेंगे कि इनके बचपन का क्या नाम है, इनके पति का क्या नाम है और इनकी बहन का क्या नाम है, और वो लाखन नामक जो पुत्र गोद लिया था उनकी मृत्यु कहाँ हुई और कैसे हुई, इनके बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। एकदम डीपली से डीपली पढ़ेंगे। सबसे पहले तो हम जान लेते हैं कि करणी माता का जन्म कब हुआ था। इनका जन्म पूछा जाए तो जन्म हुआ था 1387 में, 1387 ईस्वी में। और इनके पिताजी का क्या नाम था? इनके पिता का नाम था मेहाजी चारण। पिता का नाम था मेहाजी चारण। और पूछा जाता है कि ये मेहाजी चारण किस गोत्र से थे। एग्जाम में बहुत बार पूछ लिया जाता है। मेहाजी चारण थे वो कीनिया गोत्र से थे। कीनिया गोत्र से थे। कीनिया गोत्र से मेहाजी चारण। ऐसा कहा जाता है कि करणी माता अपने माता की छठी पुत्री थी, क्योंकि यह अपने माता के 21 माह तक गर्भ में रही थी। और इनके पिता ने हिंगलाज माता की पद यात्रा की थी। और इनका माता का नाम आप याद रख लेना। करणी माता का माता का नाम है देवलबाई। क्या नाम है माता का नाम? माता का नाम है देवलबाई। देवलबाई। ऐसा कहा जाता है कि करणी माता अपनी माता के गर्भ में 21 माह तक रही थी। और इनके पिताजी ने हिंगलाज माता की पद यात्रा की थी। एग्जाम में पूछा जाता है, बहुत ही मोस्ट है, मैं इंपोर्टेंट लिख देता हूं आपको। इनके पिताजी ने किस माता की पद यात्रा की थी? इनके पिताजी ने हिंगलाज माता की पद यात्रा की थी। हिंगलाज माता की पद यात्रा की थी। और एग्जाम में पूछा जाता है कि सर पूछ लिया जाए कि करणी माता का बचपन का नाम क्या था। करणी माता के बचपन का नाम था रिद्धिबाई। बचपन का नाम था रिद्धिबाई। याद रह जाएगा, रिद्धिबाई इनके बचपन का नाम था। ठीक है सर इनका जन्म आपने ये तो हमको पता ही नहीं, जन्म हुआ कहाँ था, किस तिथि को हुआ था। इनका जन्म आप याद रख लेना। इनका जन्म हुआ था स्वापगाम, जोधपुर में हुआ था। एकदम इनका जन्म एकदम वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम में स्थान पूछ लिया जाता है कई बार। स्वापगाम ये गांव पड़ता है जोधपुर में हुआ था। कब हुआ था? आश्विन शुक्ल सप्तमी को इनका जन्म हुआ था। कब हुआ था जन्म हुआ था आश्विन शुक्ल सप्तमी को। आश्विन शुक्ल सप्तमी को। ठीक है गुरु जी, जन्म आश्विन शुक्ल सप्तमी को। करणी माता आपके माँ की कितना नंबर की पुत्री है? बस एक तो याद रख, करणी माता अपनी माता की छठी पुत्री थी। यह अपनी माता की छठी पुत्री थी। और एग्जाम में पूछ लिया जाए, ये करणी माता के जो पिताजी थे ना, ये गायों का काम करते थे। और इनकी गायों के देखभाल के लिए दशरथ मेघवाल जो कि मारा गया था। करणी माता के गायों की देखभाल के लिए दशरथ मेघवाल मारा गया था। यहाँ पे लिख देता हूं मैं, दशरथ, इसका नाम आता है दशरथ मेघवाल मारा गया।
मारा गया। के पढ़ाई मैं थाने जन्म 1387 में। अगर विक्रम संवत पूछा है तो 1444 में। विक्रम संवत 1444 को स्वाप गांव जोधपुर में इनका जन्म हुआ था। इनके पिताजी का नाम मेहाजी चारण जो कि कीनिया गोत्र से थे और इनकी माता का नाम था देवलबाई। और यह करणी माता अपनी माँ के 21 माह तक गर्भ में रही थी। और जब बचपन का इनका नाम रिद्धिबाई था और इनके पिताजी ने हिंगलाज माता की पद यात्रा की थी। और इनके पिताजी थे ना, वो गायों का काम करते थे और गायों के रक्षा के लिए दशरथ मेघवाल मारा गया। क्योंकि ये पूछा जाता है, क्योंकि एक बार पटवारी के एग्जाम में पूछ लिया गया था, इसीलिए मैं बता रहा हूँ। पटवारी के एग्जाम में पूछ लिया था, पटवारी के एग्जाम में पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन, इसीलिए आप याद रखना। वैसे मोस्ट है ये, एकदम वेरी वेरी मोस्ट है। क्योंकि इनका जन्म स्थान भी पूछ लिया तब जाता है। तो जन्म स्थान कहाँ है? स्वापगाम जोधपुर में जन्म हुआ था। कब हुआ था? आश्विन शुक्ल सप्तमी को। और यह अपनी माता की छठी पुत्री थी। ऐसा कहा जाता है कि जब करणी माता का जन्म हुआ तो इनकी बुआ ने कहा था कि पहले से ही पुत्रियां थी, एक और बेटी पैदा हो गई, एक और हो गई। तब वो करणी माता के आशीर्वाद के स्वरूप सिर्फ हाथ स्पर्श करती है। तो वो करणी माता की जो बुआ जी थी ना, वो विकलांग थी, तो इनकी अंगुलियां ऐसे थी तो वो एकदम सीधी हो गई। तो ये प्रथम इन्होंने चमत्कार अपनी बुआ जी को दिया था। ठीक है, बस इतो स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट, ले लो स्क्रीनशॉट। ठीक है, मिटा दिया। अब आप गए आपा पढ़ा करणी माता का उपनाम। करणी माता को दाढ़ी वाली डोकरी कहा जाता है, काबा वाली माता कहा जाता है, चूहो वाली देवी भी कहा जाता है। इनके बारे में हम विस्तृत अध्ययन करेंगे। अब क्या पढ़ेंगे? करणी माता के उपनाम। ये बात है माइक बंद क्योंकि करणी माता का उपनाम में हम चर्चा कर रहे हैं। करणी माता को किन किन नाम से जाना जाता है, उपनाम के बारे में हम पढ़ रहे हैं। उपनाम में पहला नाम तो है चूहो वाली देवी। किस नाम से जाना जाता है? मारी काबा। चूहो वाली देवी, चूहो वाली देवी। और गुरुजी और इनको जाना जाता है दाढ़ी वाली डोकरी, दाढ़ी वाली डोकरी। और गुरुजी सफेद चूहों वाली डोकरी के नाम से भी जाना जाता है। सफेद चूहों वाली डोकरी, चूहों वाली माता। और गुरुजी और के नाम जाना जाता है इन्हें? दाढ़ी वाली डोकरी के नाम से जाना जाता है, सफेद चूहों वाली माता के नाम से जाना जाता है। और क्या किस नाम से जाना जाता है? काबा वाली माता के नाम से भी जाना जाता है इनको। काबा वाली देवी मारी, काबा वाली माता के नाम से जाना जाता है। आपको मैंने उपनाम बता दिए। अब देखो करणी माता का मंदिर, इनका मंदिर कहाँ है? ये है करणी माता का मंदिर। यहाँ पे मंदिर बना हुआ है, दिखाई दे रहा है क्या? यहाँ पे बना हुआ है मंदिर। ये है दरवाजा, देख लीजिए, अच्छी तरह समझा रहा हूं, बिल्कुल याद हो जाएगा। ये है इनका मंदिर, ऐसे इनका मंदिर है। ये मंदिर है ना, जिससे आप आकृति देख रहे हो आप, ये मठ के समान है। तो इसको माता के मंदिर को मठ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मठ या मध्य कहा जाता है। ये जो दरवाजा है ना, ये दरवाजा किनके द्वारा तैयार किया गया था? ये दरवाजा चंदमल डड्डा के द्वारा तैयार किया गया था। किनके द्वारा तैयार किया गया था? चंदमल डड्डा के द्वारा दरवाजा तैयार किया गया था। किसका? संगमर का बना हुआ है ये दरवाजा। करणी माता का दरवाजा है, ये किसका बना हुआ है? ये पहली बात तो संगमर का बना हुआ है, संगमर का बना हुआ है। और सफेद संगमर का बना हुआ है, याद रखना, सफेद
संगमर का बना हुआ है। किसने बनवाया था? यह दरवाजा बनाया था चंदमल डड्डा द्वारा। और यहाँ पे आप देख सकते हो ये मंदिर है, ये दरवाजा हो गया, सफेद संगमर का बना हुआ है, चंदमल डड्डा द्वारा तैयार किया गया था। और यहाँ पे ये मंदिर है, इस मंदिर में यहाँ पे है प्रवेश द्वार, अठे चांदी का बने है। इन प्रवेश द्वारों को चांदी का किसने बनाया था? इसने, ये चांदी के बनवाए थे महाराजा गंगा सिंह ने। गंगा सिंह ने चांदी के बनवाए थे, चांदी के। ए है जगह चांदी का बने रहे। क्या ना बने रहे? चांदी का। याद रहे जी, माता का मंदिर है। अब बात आवे मेन इंपोर्टेंट पॉइंट पर कि माता का मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? मंदिर का निर्माण करवाया था राव बिक्का ने। राव बिक्का। और राव बिक्का किंग को पुत्र हो? और राव बिक्का है जिसको राव जोधा को पुत्र हो। राव जोधा का ये पुत्र था। समझ में आ रहा है कुछ? जैसे आप मान लीजिए कि इस मंदिर का निर्माण किसने किया था? निर्माण करवाया था, इस मंदिर का निर्माण किसने करवाया? निर्माण करवाया है राव बिक्का ने। राव बिक्का किसका पुत्र था? यह जोधा का पुत्र था। और जोधा की धर्म बहिनी करणी माता। करणी माता की धर्म की बहिनी, धर्म की बहिनी। तो राव जोधा के करियो मेहरानगढ़ गुदू को निर्माण राव जोधा करायो। किंग आशीर्वाद, करणी माता के आशीर्वाद से चिड़ियाटूक पहाड़ी पर मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण किया था। किसने? राव जोधा के द्वारा। मैं एक बार यहाँ पे लिख देता हूँ, मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण, मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण राव जोधा ने करवाया था। और किसके आशीर्वाद से? करणी माता के आशीर्वाद से। करणी माता के आशीर्वाद से इस दुर्ग की नींव रखी थी। करणी माता के आशीर्वाद से इस दुर्ग की क्या रखी थी? नींव रखी थी। क्योंकि इतनी डीपली कोई नहीं पढ़ाता है। आप किसी भी यूट्यूब टीचर का सर्च कर सकती हो, क्योंकि प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, मैं करवा रहा हूँ। सर्च करके देख सकती हो। कोई ये दावे करते हैं ना टीचर की हम करा रहे हैं डीपली, कोई नहीं करा रहे। मैं चैलेंज के साथ कहता हूँ, ऐसे 2-4 बातें बता देंगे और बस, किसी को कोई मतलब नहीं है। क्योंकि करणी माता इस दुर्ग को करणी माता या आशीर्वाद दुर्ग को निर्माण हो गया था। और राव बिक्का है जो को आयो जांगल प्रदेश में, खटायो जांगल प्रदेश में। ओ भाजगे आयो जांगल प्रदेश में जकन आपा बीकानेर बोला। वो अठा गयो बस गयो। बाकी आप राव बिक्का की जानकारी है कि बीकानेर के राठौड़ के इतिहास के बारे में पढ़ेंगे तब करेंगे। अब लिख लेते हैं यहाँ पे, बस उतार दो जल्दी से फटाफट। कि माता के मंदिर को मठ कहते हैं। माता के मंदिर को मठ कहते हैं। और के गुरुजी ओ माता के मंदिर के मां वो सफेद संगमर को जो ओ किवाड़ है, जो गेट है, जो दरवाजो है, जो कण बनायो चंदमल डड्डा द्वारा सफेद संगमर का चंदमल के द्वारा सफेद संगमर का दरवाजा तैयार किया गया था। सफेद संगमर का दरवाजा तैयार किया गया, दरवाजा। और के महाराजा गंगा सिंह चांदी का भेंट किया। महाराजा गंगा सिंह ने चांदी का माले प्रवेश द्वार पर चांदी का एक क्याड़ भेंट किया। बस इतो लिख लियो। और की निर्माण, मंदिर राव बिक्का ने करवाया था प्रारंभ में। प्रारंभ में करवाया था।
और सर ओ मंदिर बनेडो कटे ओ बीकानेर जिले गमा नोखा तहसील में बनेडो है। कटे किस जगह मंदिर बनेडो है, माता को मंदिर है जो नोखा गमा है, देश नोक में, देश नोक है जो नोखा तहसील में है, देश नोक नोखा तहसील, नोखा तहसील बीकानेर 35-40 किलोमीटर दूर है, बस इतो याद रख ले। नोखा तहसील में याद रहे, जैसे कि रे जितना एक बस थे स्क्रीनशॉट ले लो, फटाफट उतार लो, छाप दो। अब याद रखना चीज है कि अब याद रखना है कि करणी माता के मंदिर के वहां, करणी माता के मंदिर के पास है, मंदिर परिसर के कने 2 कड़ाई है, एक को नाम है सावण, एक को नाम है भातो। 2 कड़ाई है, कड़ाई एक सावन बाधा के नाम, 2 बड़ा बड़ा कड़ा लिए रखे डैजिया, एक को नाम है सावन, एक को नाम है भातो। सावन भादो झील है नहीं जकी माउंट आबू में, और सावन भादो नहर है जकी कोटा के मां है। ठीक है, याद रहे जैसी, ठीक है गुरुजी चालू आगे। अब आगे के बड़ा करणी माता ही जकी करती तेमड़ा माता की पूजा, तेमड़ा माता की पूजा करती, इष्ट देवड़ा माता की पूजा करती। तेमड़ा माता के करणी माता की इष्ट देवी है, के इष्ट देवी, इष्ट देवी, इष्ट देवी जना तेमड़ा माता को मंदिर बैठी है। इष्ट देवी तेमड़ा माता के मंदिर के मां की है कि कुछ सामान रखेड़ा करणी माता के चीज रखेड़ी। एक तो रखेड़ो शादी को त्रिशूल, एक ही संदूक, करणी माता की संदूक, एक के ही कमेंट करके बताओ दिखाने। थाने देख लास्ट में बता को बताऊं। आ करणी माता की करती, तेमड़ा माता की पूजा करती। अब की है कि करणी माता के पति को नाम हो देपा जी, देपा जी हो। इन देपा जी हूँ शादी कर दी गुलाब कंवर, गुलाब कंवर के करणी माता की छोटी बहन गुलाब कंवर, गुलाब कंवर इनकी शादी कर दी। गुलाब कंवर उत्पन्न पुत्र हो लखन, लखन। अब लखन ऐसा कहा जाता है कि करणी माता ने अपने पति देवपा जी से शादी गुलाब कंवर की कर देती, और उससे उत्पन्न पुत्र था, उसका नाम था लखन, जिसकी श्रावण पूर्णिमा के दिन कोलायत झील में स्नान करते वक्त इनकी मृत्यु हो गई है। और ऐसा कहा भी जाता है कि चारण जाति के लोग हैं वो कोलायत झील में स्नान नहीं करते हैं। और फिर उस लखन को करणी माता ने अपने दिव्य शक्ति से जीवित भी किया था, और इस लखन की मृत्यु हो जाती है कोलायत झील में डूबने से। कोलायत कब होती है गुरुजी, एग्जाम में पूछा जाता है कोलायत झील कब होती है। इसकी होती है श्रावण पूर्णिमा को, पूर्णिमा को इनकी मृत्यु हो जाती है। फिर ऐसा कहा जाता है लाखा को क्या किया था, लाखन नामक पुत्र को, लाखन को करणी माता ने अपनी दिव्य शक्ति से जीवित किया था क्या किया था, अपनी दिव्य शक्ति से उनको जीवित किया है। किसने, करणी माता ने जीवित किया है। और करणी माता के एक चीज थे याद और रख लिया, कोलायत में जब वो मेला लगा नहीं, वो कपिल मुनि को मेला लगा। क्या वो कपिल मुनि का मेला लगता है, कपिल मुनि का कब लगता है सर, ओ के रूढ़ है। वो लखन की मृत्यु तो श्रावण पूर्णिमा ने हुई, तो मेड़ो कब लगे, कार्तिक पूर्णिमा ने, याद रखे कार्तिक पूर्णिमा ने कपिल मुनि को मेड़ो लगे। कपिल मुनि को मेला लगता है। यहाँ पे दीपदान की भी प्रचलित है। ये बाद जिस मेले पड़ेंगे ना उसके बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। और की है गुरुजी आई क्यों, अब बता क्यों
देपा जी उग्यो, करणी माता लाखन नामक पुत्र ने गोद लियो। और करणी माता जथे दही बिलौती भी स्थान ने के कहता दही बिलौती करणी माता नेड़ नामक स्थान पर है। नेड़ किस वृक्ष के नीचे, खेजड़ी वृक्ष के नीचे, खेजड़ी वृक्ष के नीचे, खेजड़ी वृक्ष के नीचे, खेजड़ी या इन समी भी बोल सका इन नीचे करणी माता दही बिलोने को कार्य करती। और की एक जी अठे वो ए वृक्ष है, आ वृक्ष ने यात्री गण के करे नाखून उतार के और सागर ले जा चांदी के समान पवित्र मानना है। क्योंकि जहाँ करणी माता दही बिलोती थी ना, वहां पर क्या था कि ये खेनेड़ नामक स्थान पर दही बिलोने का कार्य करती थी। और वहां पे ये खेजड़ली और या समी वृक्ष के नीचे दही बिलोती थी। और ये जो वृक्ष है ना, इनको भगतगण है ना, वो नाखून से उतार कर अपने साथ ले जाती है और चांदी के समान पवित्र और शुद्ध मानती है इनको। ठीक है, ये हो गया। और करणी माता का जो वो एक प्रतीक चिन्ह और बोले कि ये सफेद चील, करणी माता का प्रतीक चिन्ह हो गया सफेद चील। चील बोल रहा है इन्हें, चील जकन स्थानीय भाषा में संवली भी कहे, संवली भी इनको कहा जाता है। क्या कहा जाता है? और करणी माता के मंदिर का जो पुजारी होता है ना, वो चारण जाति का होता है। किस जाति का पुजारी होता है? ठीक है, करणी माता का मंदिर का पुजारी किस जाति का होता है? करणी माता के मंदिर का पुजारी होता है ना, वो चारण जाति का होता है। किस जाति का होता है? चारण जाति का होता है। चारण जाति का पुजारी होता है, चारण जाति का पुजारी। और क्या है? तोरण, त्रिशूल। और करणी माता का त्रिशूल उग्यो, मैं बता दूं, त्रिशूल उग्यो, संदूक उग्यो, और एक माता का विवाह वो तोरण और है। ये चीजें थी मिली तोरण, करणी माता का विवाह को तोरण है। और गुरु जी के करणी माता को मेड़ो कद लगे, करणी माता को मेड़ो विशेष रूप चैत्र के नवरात्रा में लगे, चैत्र आसीवन के नवरात्रों में लगता है। और विशेष रूप से सप्तमी को लगता है करणी माता का मेला। चैत्र शुक्ल सप्तमी को भी लगता है और नवमी को भी लगता है। नवरात्रों में इनका मेला लगता है। चैत्र के नवरात्रों में आसीवन और चैत्र के नवरात्रों में लगता है आसीवन व चैत्र के नवरात्रों में माता का मेला लगता है। माता का मेला लगता है, मेला लगता है। और बताओ गुरुजी, और माने के बता छो होगी करणी माता के मां बारे में जानकारी थे। स्क्रीनशॉट और ले लो, दिखान स्क्रीनशॉट लो। ले लियोगे? ठीक है, थोड़ा सा ही बता दी, बस थोड़ा सा करणी माता बस पूरी हो जाएगी तो मिटाऊं मैं, लिख दूं। करणी माता ने जगत को अवतार भी कहा जाता है, जगत का अवतार भी कहा जाता है, जगत का अवतार भी कहा जाता है, अवतार भी कहा जाता है। अगर एग्जाम में पूछा जाए तो कि करणी माता का विवाह कब हुआ था, करणी माता का विक्रम संवत 1472 को करणी माता का विवाह हुआ था। करणी माता का विवाह हुआ था। सर इनका विवाह तो हुआ, इनका जीवन काल इनका जीवन है। इनको 1387 में इनका जन्म हुआ था और 1538 तक जीवन काल है करणी माता को। जीवन काल खत्म करता ही है 38 तक करणी माता को जीवन काल है। और की है गुरु जी, और इनके बारे में थोड़ा सा और मैंने जानकारी दियो। नेड स्थान था बताई दियो, देख लो थे, समझ में ना आए तो बता दृश्य में। ठीक है, ओके, बाय बाय। आज के लिए इतना ही, बाकी पढ़ेंगे कल। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कर दिया। बस, थैंक यू, धन्यवाद।